जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सच्चिदानंदं वंदे रामं 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 सच्चिदानंदं सच्चिदानंदं वंदे रामं सच्चिदानंदं। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 163। गांधीवाद धर्म के साथ शुरू होकर प्रचलित हुआ। धार्मिक युद्ध भी नियम से होते थे। सूर्य चढ़ने से पहले और छिपने के बाद युद्ध नहीं होते थे। शत्रु पर चोरी से नहीं अपितु सूचना देकर आक्रमण किया जाता था। गांधी जी ने इस धर्म को अपनाया। अपनी पीठ पर कोई लाठी मार दे और फिर मारने वाले के कंधे पर मुक्का भी ना मारा जाए, ये कितनी बड़ी बात है। संतों के कर्मों से ही भारतवर्ष शांति का संदेश देता रहा है। हरि कृपा से सत्संगियों अथवा संतों में बड़ा प्रभाव होता है। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। संत बादलों का रूप है, उनकी भक्ति जल है, प्रेम जल जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं। भाग्यशाली मनुष्य इस जल को स्वीकार करते हैं। माता सीता ने रावण को यही कहा था कि तेरी इस मलेच्छ बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे इस देश में संत नहीं, यदि कहीं है भी तो छुपे हुए हैं, उपदेश नहीं देते या तो उनके उपदेश पर चलता नहीं। सत्संग स्वल्प और स्वादु होना चाहिए। लंबे काल में श्रद्धा कम होती है। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 4 अप्रैल 1958, समय प्रातः 11 बजे। बिल्कुल बड़ी कृपा है महाराज की कि हमें ऐसा बना रहे हैं और हमें ऐसे थॉट प्रोसेसेस पसंद आते हैं। जरूरी नहीं सभी संत इस तरह की बात करें, राइट? तो लेकिन महाराज को ये पसंद है। महाराज को इस तरह पसंद है क्योंकि शास्त्र सम्मत बात है ये। या आसान नहीं है। भाग्यशाली मनुष्य ही, महाराज ने कहा, इस जल को, किसके जल को? संतों के प्रेम के जल को स्वीकार करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया एक 8 साल या 9 साल की बच्ची से। हम लोग श्री रामशरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम ये पुस्तक कर रहे।
तो बच्ची पूछती है कि, और हम उसमें ये पढ़ रहे कि सत्संग में कैसे बैठा जाता है, किस तरह से किस तरह के रूल्स होते हैं, ये चीज़ें हैं। और अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सब बच्चे एक मत थे। सबसे पहले सबका ये निकला कि अगर सत्संग में बोर होते हैं, वैसे कई बच्चे बोर नहीं होते सत्संग में, पर अगर बोर हो रहे हैं सत्संग में तो आप लेखनी लिखिए। इसके बाद इनका कोई और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, जाप कीजिए। कर लो। हाँ बिल्कुल, ये पेरेंट्स को वर्ल्ड वाइड संदेश दे देना चाहिए बच्चों का कि आपके बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, उनको कहिए कि राम नाम लेखनी लिखिए, बोर नहीं होंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, और या फिर जाप कीजिए, राइट। बिल्कुल, ये 2 आदत बनानी, सत्संग आते ही इसलिए, राइट, कि ऐसी चीजें सीख सकें। या तो बच्ची का प्रश्न आया कि मेरे स्कूल में मेरा टेस्ट था, मैथ का टेस्ट था, तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो उनके दादाजी उन्हें कभी कभी पढ़ा देते हैं। तो दादाजी ने जब देखा तो उन्होंने कहा, तुम एक सम गलत कराई हो, अब यहीं पे ठीक करो और फिर नोटबुक में ही ठीक करके आप टीचर को दिखाओ। अब बच्चा फेयर नोटबुक में ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो फेयर नोटबुक है, उसे डांट पड़ेगी। तो फिर बच्चे का प्रश्न आया कि आंटी, मेरे दादाजी पढ़ाते भी हैं मुझे, अब मुझे वो कह रहे हैं कि फेयर नोटबुक में लिखकर ठीक करके बताओ टीचर को। तो पर आंटी, फेयर नोटबुक में मैं नहीं लिख सकती, ऑब्वियसली फेयर नोटबुक है ना, क्लास की नोटबुक है। तो लेकिन आंटी, बच्चे का सुनिए स्टेटमेंट, पर आंटी वे बड़े हैं, मैं कैसे उन्हें ना करूं। मैंने कहा वाह 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 क्या क्वेश्चन है, का अमेजिंग, का ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्यों अर्जुन को यही क्वेश्चन था। मैं अपने पिता मामे, चाचे, ताए, इन सब की मैं खेला हूं, मैंने प्रणाम किया है, इन्होंने मुझे सिखाया है द्रोणाचार्य। मैं इन पे तीर कैसे चलाऊं, मैं इनको अपोज कैसे करूं, ये मेरे से बड़े हैं। बहुत ही सुंदर। उनका यही बात सत्संगों में होती है। आंटी, वो जो स्टाफ मेंबर हैं वो कह रहे हैं खेल लो छैने से, दे दो इस बच्चे को छैना। आंटी, पर स्वामी जी महाराज और गुरुजनों को तो ये सब नहीं पसंद। आंटी, वो स्टाफ मेंबर बातें करते हैं, पर आंटी गुरुजनों ने तो कहा बातें नहीं करनी है, किसकी सुने आंटी, वे बड़े हैं। वे बड़े हैं। कितने सारे साधकों को ये कंफ्यूजन है। वे बड़े हैं आंटी, वे महाराज जी के साथ रहे हैं, बैठे हैं आंटी, हमें तो ये सौभाग्य ही नहीं हुआ आंटी, कैसे उनको ना करें। लेकिन वो आंटी उल्टी बात बोलते हैं स्वामी जी से, वो सारी बातें उल्टी करते हैं गुरुजनों से, किसकी सुने आंटी। पर उन्होंने तो भोजन खाया है महाराज के साथ, महाराज को भोजन खिलाया है, महाराज उनकी गाड़ी में बैठे आंटी। कितना सुंदर प्रश्न है, मजा आ गया। मैंने कहा बेटा, तो उस नोटबुक की बॉस कौन है। कहते टीचर ने देखनी है, टीचर चेक करती हूँ। बिल्कुल, ये तो पापा मम्मा को भी समझ आ जाएगी बात, है ना। पता नहीं कि पापा मम्मी गुरुजनों के संदर्भ में क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। है ना, वहां क्यों नहीं क्लैरिटी रहती एडल्ट्स को। हाँ, तो कहते आई थिंक, ये देखो महाराज कैसे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि टीचर दिखती है और टीचर की वो लाल स्याही और टीचर की डांट सुनाई देगी, गुरुजन दिख नहीं रहे,
वो तो चले गए ना 2012 में ऐसा कहते हैं वो तो चले गए ना, अब तो कोई देखने वाला है नहीं। वाओ, इसीलिए पापा मम्मी सपोर्ट करेंगे बच्चे को। क्यों? क्योंकि टीचर दिखती है, टीचर रेड पेन से काटा मारेगी और डांट भी मारेगी। क्या किया है ये, राइट? तो जो देह पर फोकस्ड होते हैं वो यही करेंगे, सही काम ही करेंगे, राइट? लेकिन तो बच्चे को कहा कि भाई टीचर बॉस है आपकी नोटबुक की, चाहे आपके दादाजी बड़े हैं तो आपको उनको स्माइल कर देनी है, हगी कर देनी है, और अपनी नोटबुक में जैसे वो कह रहे हैं वो काम करके उनको दिखा दो। लेकिन टीचर जो बॉस है आपकी, वहां पे नहीं आप कुछ कर सकते, राइट? बिल्कुल। इसी तरह सत्संगों में आपको दिख नहीं रहे हैं पर वो तो है ना। आपको दिख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, आपको ही नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी फोटो लगाई हुई है उनके नियमों के विपरीत जो लोग काम कर रहे हैं आप उन लोगों का समर्थन करें वहां पे पता नहीं क्यों बुद्धि सो जाती है, जागृति नहीं होती कि भाई हमने गुरुजनों का कहना मानना है, या गुरुजनों को जिन्होंने भोजन करवाया है या जिनकी गाड़ी में बैठे हैं उनका कहना मानना है। अगर वो विपरीत चाहते हैं तो उन्होंने बहुत बहुत शुभ कर्म की, ऐसी चीज एक्सपीरियंस की, नो डाउट इन इट। लेकिन आज अगर वे कुछ ऑपोजिट कर्म करते हैं, गुरुजनों की संस्कृति के, उनकी संस्था के, उनके नियमों के, उनकी शास्त्रों के विपरीत काम करते हैं, राइट? तो हमें उनकी तो नहीं सुननी है ना, हमें तो उनकी सुननी है जिनके शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, या आपने दूसरे शास्त्र ले लिए हैं यस, देखिए बच्चे कितनी उलझन में होते हैं और इन चीजों को लेके बड़े हो जाते हैं तब भी उलझन में रहते हैं। माता पिता की सुने कि बीवी की सुने, बीवी पर ठीक कह रही है, माता पिता गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, राइट? इस तरह से ये चीज बहुत बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ये तभी होती है, और बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। स्वामी जी का दीक्षा लेकर इधर उधर भटक रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो दिमाग है साधना का बिल्कुल चकनाचूर हो रखा है, क्योंकि भटक रहे हैं। हाँ, मैं जो पढ़ती हूँ उसमें भी यही कहा था, हाँ, लेकिन देखिए मिलना तो गुरु से है। इधर उधर जितना मर्जी जाते जाइए, मिलना तो गुरु से ही है। और देखिए जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं होती, जब तक हमारे अहम ईर्ष्या जो कि हमें दिखती नहीं है वो गिरती नहीं है, तब तक हम जितना मर्जी मैं आत्मा हूं का जाप कर लें, वो गड़बड़ है, वो लिटरली गड़बड़ है। अरे मैं तो आत्मा में ही रहती हूँ पर मेरे अंदर चैन नहीं है ना, मेरे अंदर चैन नहीं है। सो इसलिए विधिवत अपने सदगुरु महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होइए। सेफेस्ट प्लेस है, सेफेस्ट है उनके ग्रंथ, वेरी सिंपल लेकिन वेरी पावरफुल, वेरी एम्पावरिंग। सो बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, और चुनौतियों का तो महाराज तो मतलब मेरे साथ जो इस बार काम करेंगी मेरे क्लासरूम में, वे यहीं की निवासी हैं, वाइट हैं और वे काम करेंगी, बड़ी एंथुसियास्टिक है। मैंने जो पिछली टीचर के साथ काम किया था
बड़ा ऐसा काम किया था, बड़ा ऐसा काम किया था मैं, बहुत मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। मैं चुप करके सुन रही। फिर अच्छा, सबसे बड़ी बात, उसका पहला विवाह एक भारतीय के साथ हुआ था। जो कि बहुत जबरदस्त अमीर। मैं कहा लो जी, मैंने उसे क्लियर कर दिया कि सभी भारतीय एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, और मैंने कहा हमारे यहाँ पे भी और भी भारतीय हैं, पर जरूरी नहीं सब एक जैसे होते हैं भारतीय। बहुत अलग। और मैंने कहा कि जो आपने रिचुअल्स अमीरों के देखे होंगे और जो भारतीय संस्कृति है बहुत गहरी है, सारे लोग वहां तक नहीं जाते हैं। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्यों? क्योंकि वो ये किसी और टीचर के साथ करके आई है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा हम ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। मैंने कहा ओह माय गॉड। सो या ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और पर जो है सो है, देखिए महाराज कहाँ से कहाँ तक, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, और बहुत कुछ सीखने को होता है और है। क्योंकि जब आपकी इच्छा होती है और बेटर होने की, और अच्छा सीखने की, तो आपको और राइज करना पड़ता है, और बेटर होना पड़ता है, और अपनी कमजोरियों को पर अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।